हमारा किसान जाकर के अपनी फसल की कीमत ले ले, न कीमत दे पा रही है, लेकिन महंगाई कर करके एटा वालों से बहुत पैसा ऐंठा है इन्होंने। इतना पैसा ऐंठ लिया है, महंगाई बढ़ा के जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। महंगाई बढ़ गई 10 साल में, हर चीज की कीमत बढ़ा दी। और हमारे किसान भाई जानते होंगे, लागत बढ़ाई जा रही है लगातार। यहां के हमारे किसान भाइयों को वो समय भी याद होगा जिस समय किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा था। बहुत सारे किसान भाई समर्थन में गए थे और जो पहुंच नहीं पाए थे वो अपनी जगह रह करके समर्थन कर रहे थे। बीजेपी के लोगों ने इस आंदोलन को रोकने के लिए बड़ी बड़ी आरसीसी की दीवार लगा दी, सड़कों पे कीलें ठोक दी, डीजल ट्रैक्टरों को भरने नहीं दिया। लेकिन उसके बावजूद भी देश के किसान वहां इकट्ठा होकर के धरने पर बैठ गए। कई दिनों साल बैठे रहे। अंतोगत्वा सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने पड़े, तब किसान घर पहुंचे। किसानों को याद है कि 1000 के लगभग किसान शहीद हुए थे। ये जो बीजेपी वाले बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और हम तो अपने पत्रकार साथियों से कहेंगे वो आंकड़े निकलवाइए। बीजेपी के 10 साल में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। ये जो लोग सपना दिखा रहे हैं कि विकसित भारत, विश्वगुरु भारत बन जाएगा, क्या दुनिया में कहीं भी 10 साल में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की होगी? कहीं किसानों ने आत्महत्या नहीं की, केवल भारत में, और वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पिछले 10 साल से है। किसानों को धोखा दिया इन्होंने। और हमारे नौजवान जानते होंगे, यहां खड़े हुए हैं, इनका भविष्य खत्म कर दिया। यहां बहुत सारे नौजवान हैं जिन्होंने परीक्षा की तैयारी की होगी, अपने संसाधनों से परीक्षा देने गए, पढ़ाई करी, ट्रेनिंग करी, उसकी तैयारी की। कई नौजवान हैं जिन्होंने कोचिंग ली, और जब परीक्षा देने गए, घर लौट करके आए तो पता लगा पेपर लीक हो गया। और कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ। ये नौजवान जानते होंगे जितनी परीक्षा हुई हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। अभी आए थे 2 नंबर वाले नेता, पता नहीं यहां भी सभा करके गए होंगे कि नहीं करके गए, आसपास कहीं करके गए हैं। और लखनऊ वाले तो हर जगह घूम रहे हैं। ये पहली सरकार है जो लीकेज इसका रुक ही नहीं पा रहा है। बताओ पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? और अभी जब भर्ती गए थे नौजवान, पुलिस की भर्ती देखने गए थे, 60 लाखों लाख बच्चों ने पर्चा भरा। जब घर लौट करके आए, घर बैठ गए, तो पता लगा ये पुलिस की भर्ती का भी पेपर लीक हो गया। लाखों नौजवान ऐसे ही रह गया। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है, इसलिए पेपर लीक करा रही है। और जब पहला पेपर लीक हुआ था तभी पकड़े गए होते तो शायद इतने पेपर लीक नहीं होते। पेपर लीक के कारण उत्तर प्रदेश में 60 लाख नौजवानों का इन्होंने भविष्य छीन लिया, उनको नौकरी नहीं दी है जिन्होंने परीक्षा लिखी थी। अगर हम 60 लाख ही नाराज हैं सरकार से, और उनके परिवार के 2 लोग और जोड़ दें, मां बाप, तो अगर एक परिवार में तीन लोगों का वोट इनके खिलाफ चला गया
तो बताओ 60 लाख का गुणा अगर हमने कर दिया 3 से तो 1 करोड़ 80 लाख होता है। और 1 करोड़ 80 लाख का भाग अगर हम 80 लोकसभाओं से दे दें तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया। बताओ कम हो गया कि नहीं हो गया? और जब से देवेश साकी जी प्रत्याशी बन गए तब से बीजेपी वालों को नींद नहीं आ रही है। एटा के बेटों ने इस बार कमाल करके दिखा दिया है कि बीजेपी के होश उड़ा दिए इस बार। बताओ विरोधियों को समझ में नहीं आ रहा है और उनके पास जवाब नहीं है कि नौकरी क्यों नहीं दे रहे। और नौकरी नहीं, हम जानते हैं एटा के और मैनपुरी और आसपास के जिले जो अपने घर के जिले हैं, यहां के नौजवान हमेशा फौज के लिए जाते थे। बड़े पैमाने पे यहां पर गांव-गांव लोग फौज की तैयारी करते हैं। सबसे ज्यादा अगर फौज से रिटायर्ड लोग होकर के आए हैं, अगर पश्चिम में वो जिले हैं मुजफ्फरनगर और जिले हैं, तो अगर हमारे आसपास के जिले एटा मैनपुरी फिरोजाबाद वो जिले हैं जिसमें सबसे ज्यादा लोग फौज में जाते थे और फौज से लौट करके आते थे। इस सरकार ने, बीजेपी के लोगों ने पूरी जानकारी हासिल की कि ये फौज के लोग जाते हैं तो उनके घर की आर्थिक स्थिति कैसी रहती है, उनका सामाजिक स्तर कितना बढ़ जाता है। जब बीजेपी को यह पता लग गया सर्वे के बाद कि गांव का जवान, नौजवान जब जाता है फौज में और सेवा करने जब देश की जाता है, सीमा की रक्षा करता है, तो न केवल जवान देश की रक्षा करता है बल्कि अपने घर का सामाजिक स्तर भी बेहतर कर देता है। उसके आने वाली पीढ़ी पढ़ लिख लेती है। इसलिए जानबूझ करके इन्होंने पक्की नौकरी को रोकने का काम किया है। फौज की पहले जैसे भर्ती होती थी वो बंद कर दी और ये जो अग्निवीर व्यवस्था लेकर के आए हैं, मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं और फौज के लोगों से जो रिटायर हैं उनको तो सम्मान मिलता है, पेंशन मिलती है, सब कुछ। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो ये अग्निवीर जैसी नौकरी समाप्त कर करके पहले जैसी भर्ती शुरू कराने का काम करेंगे। ये बीजेपी वालों ने अभी तो फौज की भर्ती 4 साल की की है। ये दोबारा सरकार में आ गए तो ये जो खाकी वाले घूम रहे हैं, कभी कभी गुस्सा दिखाते हैं, इनकी भी नौकरी 3 साल की हो जाएगी। और जब ये 3 साल बाद वापस आएंगे तो हमारे आपके साथी यहीं घूम रहे होंगे। कभी कभी पत्रकार साथी पूछते हैं कि 3 साल की कैसे नौकरी हो जाएगी। मैं उनसे पूछता हूं, ये बताओ पूरे देश को किसी को पता था कि अग्निवीर 4 साल की नौकरी हो जाएगी? बताओ आपको किसी को पता था कि आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? किसी को पता था कि जीएसटी लागू कर देंगे? किसी को पता था कि बीजेपी के लोग इलेक्टोरल बॉन्ड से हजारों करोड़ रुपए वसूल लेंगे? तो इसलिए ये भी सावधान रहें। फौज की अगर 4 साल की नौकरी हो जाएगी तो इनकी भी 3 साल की नौकरी बीजेपी वाले कर देंगे। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें नौकरी न देनी पड़े, आरक्षण न देना पड़े। ये जो लोग कह रहे हैं आजकल, बड़े बड़े जो दिल्ली से लेकर के और जो बीजेपी को कभी कभी सुझाव देते हैं, जो केवल भारत का नहीं दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है, इन्हें हमारे आपके परिवार की तो चिंता है, लेकिन इनके साथ एक सबसे खतरनाक परिवार है जो आरक्षण खत्म करना चाहता था।
अब वोट चाहिए तो कह रहे कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, आरक्षण नहीं खत्म होगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये बताओ, अगर भारत सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियां बिक जाएंगी और प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी तो आरक्षण कहां मिलेगा? ये जो हवाई जहाज वाले विभाग बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, जिसमें लाखों लोगों को नौकरी मिलती थी, बताओ वहां क्या आरक्षण लागू होगा? अगर रेल बिक जाएगी तो क्या वहां आरक्षण होगा? अस्पताल में जो आउटसोर्स में नौकरी आ गई, क्या उसमें आरक्षण होगा? और ये अगर भर्ती से लेकर के और जो कर रहे हैं संविदा और आउटसोर्स पे, उसमें क्या आरक्षण होगा? ये न केवल नौकरी खत्म करना चाहते हैं बल्कि आरक्षण भी खत्म करना चाहते हैं। ये इनकी बड़ी साजिश है, लेकिन हम समाजवादी लोग इनको कामयाब नहीं होने देंगे। ये जहां जा रहे हैं, ये बीजेपी वाले जहां जहां जा रहे हैं, हम लोगों की बुराई कर रहे हैं। जहां जाते हैं बुराई करते हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने तय कर लिया है कि इनकी बैंड बाजे से विदाई करेंगे, बहुत ढोल नगाड़े से विदाई करेंगे। ये 14 में आए थे और 24 में चले जाएंगे। इन्होंने बहुत अन्याय किया है, बहुत लोगों को तकलीफ परेशानी पहुंचाई है, झूठे मुकदमे लगे हैं। बताओ, यहां झूठे मुकदमे लगे समाजवादियों पे क्या नहीं लगे? न केवल समाजवादियों पे, आम जनता पे भी झूठे मुकदमे लगा दिए। न जाने कितने लाखों की संख्या में हैं जिन पर इस सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए। आप सोचिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, आप आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री को। बताओ, झूठे मुकदमे लगा करके भेजा कि नहीं भेजा? अगर कोई आरोप है तो आरोप तो किसी पे भी लगा दो। आप आरोप लगा के ही जेल भेज दिया। और आपकी जो पोल खुल गई इलेक्टोरल बॉन्ड से, कोई सोच सकता है? हम और आप लोग भी कभी कभी कुछ कार्यक्रम करते हैं, लोग सहयोग करते हैं, 1000-2000 रुपए का सहयोग कर देते हैं, 5000 रुपए का सहयोग कर देते हैं, 1 लाख का जो संपन्न होता है वो सहयोग कर देता है। लेकिन सोचो, बीजेपी के लोगों को कितने रुपए की मदद हो रही है? 1000 करोड़ की, 600 करोड़ की, 500 करोड़ की, 400 करोड़ की। और इन्होंने तो उसको भी नहीं छोड़ा, जो वैक्सीन वाली कंपनी थी उससे भी पैसा वसूल लिया। जो कोरोना में वैक्सीन लगवा रहे थे, उस कंपनी से चंदा वसूला कि नहीं वसूला? और उनसे चंदा इसीलिए वसूला है, उन्हें डराया धमकाया, उन्हें झूठे मुकदमे लगाने के लिए कहा। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स भेज दी। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इनको भेज करके इन्होंने चंदा वसूला है। इसलिए इस बार इन चंदा वसूलने वालों का हिसाब किताब होगा और एक एक वोट डाल करके इनको हटाने का काम इंडिया गठबंधन करेगा। जो पश्चिम से हवा चली है, जो पहले चरण से हवा चली है, बताओ बीजेपी का सफाया होता चला जा रहा है कि नहीं होता चला जा रहा है? क्या एटा वालों इस बात छोड़ दोगे ने?